फंक्शन में। ओके, हमारा थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर फंक्शन और रिलेशन अगर ट्रिग्नोमेट्री में पता चल जाए तो चैप्टर बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए। ओके, छोटी छोटी बातें हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ये छोटी छोटी बातों को कैसे इजीली हम याद रख सके, ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करें हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। चल, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में फर्स्ट हम ये देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस वर्क कैसे करता है और उसमें साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन को हम बाद में देखेंगे, पर यहां पर कुछ फंक्शंस देख लेते हैं। जैसे कि अगर यहां पर ये हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ की है। ओके, इसमें मैं 1 सेंटीमीटर रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ करता हूं। ओके, यहां पर मान लो कि 1 सेंटीमीटर है। ओके, इतना यहां है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 और यहां से एक छोटा सा मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये समझना हमारे लिए बहुत ही मायने रखता है और ऑलरेडी ये बहुत इजी भी है। ओके, चल अब याद करो हमारे 9th में आप लोगों ने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहां पर कुछ हम रिलेटेड करते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यहां पर मान लो कि ये 1 है, यहां पर भी रेडियस कितनी ली? अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। दैट मींस यहां पर ये y एक्सिस है हमारी और ये x एक्सिस है। ओके, तो यहां पर हम फर्स्ट पॉइंट हमारा 1, क्योंकि रेडियस ही 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर पे हम यहां पर ड्रॉ करें। मैंने थोड़ा सा लार्ज ड्रॉ किया है ताकि आपके दिमाग में इजीली आप उसको सोच सको, समझ सको। चलो, y एक्सिस पे यहां पर क्या आएगा? यहां पर भी 1 आएगा। x एक्सिस पे इस साइड पे क्या आता था? -1 आता था और यहां पर y एक्सिस पे लोअर साइड पे क्या आता था? -1। ओके, फिर -2 -3 -4, यहां पर 1 फिर 2 3 4। यहां पर थोड़ा एनलार्ज किया है ताकि आपको प्रॉपर दिखे और समझ में आए। ओके, अब इस पॉइंट को x एक्सिस पे आया हुआ ये पॉइंट है जो फर्स्ट 1 पे है, उसको अगर मुझे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट पे लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं इसको? इस पॉइंट को सोचो, x एक्सिस पे है तो 1 और 0 लिखा जाता था, याद करो उस टाइम पे। ओके, तो x एक्सिस पे आया है इसीलिए x की वैल्यू 1 और y एक्सिस तो है नहीं तो y एक्सिस 0। एज इट इज अगर इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देन 0 1। ओके, यहां पर ये y एक्सिस पे है तो x 0 हो जाएगा, y 1 हो जाएगा। एज इट इज अगर इसको लिखना है मुझे तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? x एक्सिस है तो -1 एंड 0। ओके, अगर यहां पर मुझे सोचना है तो क्या सोचूं मैं? यस, 0 एंड -1। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट किसके रिलेशन में है, किसके रिलेटेड है? तो रिलेटेड अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेट में हमने x और y एक्सिस पढ़ी थी, तो यहां पर मैं x को क्या कहूंगा? तो x को cos कहूंगा। ओके, y को क्या कहूंगा? तो sin कहूंगा। ओके, तो अब हर बार कहीं पर भी अगर आपको इस फंक्शन में, हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कहीं पर भी आपको पॉइंट दिख जाए तो उसमें फर्स्ट हमारा cos थीटा होगा और सेकंड जो होगा वो sin थीटा की रिलेटेड वैल्यूज होगी। ओके, चल तो उस हिसाब से अगर देखा जाए। ओके, दूसरी बात, अब यहां पर हम एंगल के बारे में सोचते हैं थोड़ा सा। अगर ये x एक्सिस है हमारी, यहां से 0 से स्टार्ट करते हैं, मेरा हाथ एक दूसरा रे है
ओके, इसको मैं धीरे 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 मूव करता जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, कोई एंगल नहीं बना है, इसका मतलब यहां पर कौन सा एंगल है, 0 डिग्री एंगल है। ओके, 0 डिग्री से स्टार्ट करते हुए यहां तक मैं यूं जाता हूं तो ये कौन सी डिग्री बनेगी, 90 डिग्री बनेगी। 90 डिग्री को अगर दूसरे और तरीके से लिखा जाए तो कैसे लिखा जा सकता है पता है आपको? आगे हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है 2 पाई की वैल्यू, जब रेडियन में बात की थी तब पाई और 2 पाई की बात की थी। ओके, तो अगर थीटा के बारे में सोचा जाए, एंगल के बारे में सोचा जाए तो यहां से यूं घूम के ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री। 180 यानी कितना हुआ था रेडियन में हमें पता था, यस 180 यानी पाई। तो यहां पर उसका हाफ है 90 डिग्री, तो पाई बाय 2 कहेंगे, इस जगह को हम कहेंगे पाई बाय 2। यहां पर क्या बनेगा हमारा, ओके, यहां पर बनेगा पाई। ओके, देन यहां पर 0 डिग्री, यहां पर पाई बाय 2 डिग्री पाई, और यहां पर क्या बनेगा 3 पाई बाय 2। 3 पाई बाय 2 यानी 180 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 कितना होगा, सोचो तो, हाँ 270। ओके, चलो एज इट इज, अगर ऐसे ही आगे जाए तो सोचो, यस। ओके, फिर से क्या आ जाएगा यहां पर 2 पाई। ओके, पाई बाय 2 में फिर से 90 डिग्री ऐड करते हैं, देन 3 पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 कितना आ जाएगा 4 पाई बाय 2, देन कट करते हैं तो आंसर इज 2 पाई। ओके, अगेन फिर से कंटिन्यू ये सर्कल चलता रहता है। ओके, तो यहां पर अब हमें याद क्या रखना है, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 0 यहां से स्टार्ट होगा, 0 पाई बाय 2, यहां पर पाई 3 पाई बाय 2, फिर से 2 पाई। ओके, यूं कंटिन्यू हमारा सर्कल चलता रहेगा। फिर से याद करें डिग्री के हिसाब से, तो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, फिर से आ जाएगा 360 डिग्री। ओके, चलो, तो फिर ये था हमारा बेसिक। अब बेसिक में थोड़ी सी बात हमें करनी है कि अगर इसको कॉस और साइन के फॉर्म में लिखना है, ओके, तो वहां पे क्या वैल्यू आ सकती है, तो यहां पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे अगर मान लो, सोच लो cos 0 यानी यहाँ थीटा है, तो मैंने 0 से यहां स्टार्ट कर रहा हूं मैं, तो कौन से पॉइंट से हमारी रेडियस का एंगल स्टार्ट हो रहा था, ओके, ये हमारी रेडियस है, कितनी है 1 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो फर्स्ट हमारा cos थीटा 0 डिग्री पे है, cos थीटा 0 डिग्री पे है, तो cos थीटा 0 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है इसकी, फर्स्ट है cos थीटा और सेकंड है sin थीटा। ओके, एज इट इज, सॉरी चलो इस क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं कि cos थीटा 0, cos 0 की वैल्यू यहां पर क्या होगी 1 और sin 0 की वैल्यू क्या होगी यहां पर 0। ओके, चलो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, याद रखना है हमें। ओके, अब हम जाते हैं आगे यहां पर। ओके, तो यहां पर भी फर्स्ट क्या है हमारा cos और दूसरा क्या है sin। ओके, तो वहां पर अगर वैल्यू लिखी जाए तो यहां पर क्या होगी, फर्स्ट है हमारी cos की वैल्यू, तो cos पर कितना डिग्री कितनी होगी, यहां से 0 डिग्री थी, अब कितनी डिग्री बन गई पाई बाय 2। ओके, तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी 0 डिग्री। ओके, और sin पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, ओके 1। याद करो हमारे लास्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में टेबल आता था, उस टेबल में वैल्यू थी, चेक कर लेना इस हिसाब से, 0 डिग्री, sin 0 की cos 0 की वैल्यू 1 थी, sin 0 की वैल्यू 0 थी, और cos पाई बाय 2 की वैल्यू यानी 90 डिग्री, cos 90 डिग्री, इसके ऑपोजिट ही हो गए ये दोनों। ओके, हर बार हमारे टेबल में भी क्या आता था, जो sin और cos में थी उसके ऑपोजिट लास्ट डिग्री में यानी 90 डिग्री पे आता था। चलो, अब यहां से आगे, अब यहां से आगे तो लास्ट ईयर हमने पढ़ा नहीं था, 90 डिग्री से आगे पढ़ा नहीं था, नो प्रॉब्लम, 90 डिग्री से नहीं पढ़ा था, पर ये तो पढ़ा है ना, तो इस हिसाब से हम लिखेंगे, उसको डिग्री के हिसाब से छोड़ दो।
चलो, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर कौन सी डिग्री बन रही है? पाई। तो अगर फर्स्ट लिखा जाए तो cos पाई, cos पाई की वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट है तो -1, और sin पाई की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पर? अगर देखा जाए तो 0। ओके, sin पाई की वैल्यू 0 है। अब यहां आ जाते हैं। अब 3π/2, 3π/2 यानी कितना? अगर सोचा जाए तो जैसे हमने यहाँ पर 180, यहाँ पर 270। ओके, चल, तो फिर से यहाँ पर cos और sin की वैल्यू लिखते हैं। cos 3π/2 इज इक्वल टू क्या होगा? 3π/2 की वैल्यू 0, sin 3π/2 की वैल्यू क्या होगी? -1। ओके, एज इट इज अगर 2π की वैल्यू हमें लिखनी है, फिर से अगर लिखा जाए, सोचो, तो फर्स्ट वैल्यू cos 2π, cos 2π की वैल्यू क्या होगी? ये फिर से यूं घूमता घूमता फिर से 0 डिग्री पे, तो पूरा हम अगर गोल घूम लेते हैं तो कितना डिग्री? 2π यानी 360 डिग्री हो जाता है। तो 360 फिर से 0 के लेवल पे आ जाता है। ओके, देन cos 2π की वैल्यू क्या होगी? 1, और sin 2π की वैल्यू क्या होगी? 0। ओके, तो यहां पर हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो बेसिक इंफॉर्मेशन थी वो हमारे लिए क्लियर हो चुकी है। ओके, ऑब्वियसली इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ओके, सिर्फ क्या याद रखना है? 0 डिग्री π/2, 3π/2 और 3π/2। ओके, फिर से 2π आगे कंटिन्यू π/2 ऐड करते जाना है। ओके, ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमें पता है। अब यहां पर एक बात सोचने की है कि साइन को पहले पकड़ते हैं। चलो, ओके, साइन में 0 की वैल्यू कहां पर है? अगर देखा जाए तो साइन की वैल्यू यहां पर एक 0 है। ओके, दूसरी साइन की वैल्यू कहां पर 0 है? तो यहां पर भी 0 है साइन की वैल्यू। ओके, और कहीं साइन की वैल्यू 0 ये रहे। ओके, चल, तो यहां पर अगर आप सोचो कि 0 डिग्री पे 0 आंसर आता है, फिर यहां पर साइन 1 हो जाता है, यहां पर पाई, यानी 0 डिग्री पे, पाई डिग्री पे, फिर से 2π डिग्री पे, फिर से 3π पे। ओके, कंटिन्यूअसली यूं चलता रहता है, यानी कि पाई 0 से यहां पाई की डिग्री पे, पाई का इंटरवल जब भी आता है तो हम कह सकते हैं, अगर इसको लिखना है कि साइन की वैल्यू कहां पर 0 हो रही है, तो याद रखना साइन कहां पर, साइन की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू 0 हो रही है कहां पर? तो एक्स कौन सा होना चाहिए? वेयर एक्स क्या बनता है? हर बार अगर आप देखोगे तो हर बार n पाई, अगर हम उसको इस तरह से लिखे, n पाई पे हर बार वो 0 बन जाता है। n पाई अगर n मींस n इंटीजर, यहां पर माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। ओके, देन n बिलोंग्स टू z। ओके, तो हर बार यहां पर माइनस पाई या पाई या 2π, -2π, 3π, -3π, जो भी वैल्यूज है x की, तो यहां पर n पाई जहां पर बनता है वहां पर x की वैल्यू, अगर साइन n पाई की वैल्यू ऑलवेज क्या आती है? 0। ओके, तो साइन n पाई, ओके, इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होगी? वो 0। ओके, चल, यहां पर 1 देखा जाए तो पाई, अगर 0 लिया जाए तो 0, 1 लिया जाए तो पाई, तो यहां पर ये देखो 0 पाई, अगर 2 लिया जाए तो 2 पाई, तो वहां पर साइन की वैल्यू क्या बन जाती है? 0। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे कॉस की ओर। कॉस कहां 0 बन रहा है? तो कॉस यहां पर 1 है, पर यहां पर 0 है ना? यहां पर cos -1 है, तो यहां पर ओके, चल, तो cos 3π/2 0, π/2 0, 5π/2 0,
ओके, कंटिन्यू ये चलता रहेगा। इसका मतलब कि अगर सोचा जाए तो cos, और हर बार कौन सा नंबर मिलता है, ओके, हर बार सोचा जाए तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये देखो आप पाई बाय 2 1 है, यहां पर 3 है, फिर से 5 आएगा, फिर से 7 आएगा, ओके, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 है, और ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 यानी कि अगर लिखा जाए तो ऑड की, अगर कोई हम एपी में भी पढ़ चुके थे कि कभी भी ऑड सीरीज है तो ऑड सीरीज के लिए टोटल नंबर कितने होते थे, तो उसको हम शॉर्ट में लिखते थे 2n + 1, ओके, पाई बाय 2। यहां पर सोच सकते हो 0 लिखा है मैंने, 0 अगर लिखा है, 0 n = 0 लेते हैं तो क्या बनेगा, पाई बाय 2, ओके। अगर 1 लेते हैं तो 3 पाई बाय 2, ये रहा cos 3 पाई बाय 2 0। अगर 2 लेते हैं तो 2 2 4 1 5 पाई बाय 2, तो यहां पर आएगा 5 बाय 2। तो कंटिन्यू यूं चलता रहेगा और इसकी वैल्यू ऑलवेज क्या आएगी, 0, ओके। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, sin nπ की वैल्यू 0 और cos 2n + 1 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 मिलेगी, ओके। अगर और भी कुछ बातें सोची जाए तो कहां पर क्या नहीं होना चाहिए, तो sec थीटा सोचा जाए कि sec x की वैल्यू क्या होती है, 1/sec यानी 1/cos। याद कर लो फिर से 10th को, ओके, 10th में ये सभी चीजें हमने पढ़ ली थी। तो sec = 1/cos x। तो यहां पर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू cos में x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, तो 2n + 1 पाई बाय 2, ओके, ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए वहां पर। अगर वो वैल्यू आती है तो cos की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 और 0 1/0, दैट इज अ अनडिफाइंड टर्म्स, यानी sec की वैल्यू नहीं मिल सकती हमें, ओके। एज इट इज अगर सोच लो कि cosec है, cosec x तो 1/sin, तो sin वेर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए वहां पर, तो nπ नहीं होनी चाहिए, ओके। अगर वहां पर nπ हो गया तो 0 हो जाएगा, ओके। तो इसका मतलब कि दूसरा अगर 10 के बारे में सोचे तो 10x = sin x cos x। तो यहां पर नीचे कौन है, cos, तो यहां पर x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, अगर सोचा जाए तो x की वैल्यू नीचे cos x है, तो ये रही हमारी 2n + 1 पाई बाय 2, 2n + 1 पाई बाय 2 वैल्यू नहीं होनी चाहिए। एज इट इज cot में तो sin आएगा नीचे, sin, ओके, cot x = cos x sin x, ओके। तो x की वैल्यू नहीं होनी चाहिए nπ, अगर nπ हुई तो 0 हो जाएगा, और 0 हो जाएगा तो अनडिफाइंड टर्म हो जाएगी। तो यहां पर ये सभी चीजें हमारे दिमाग में बिठा के रखना है, पर इंपॉर्टेंट थिंग्स हमारे लिए ये है, ओके। चलो, cos की कौन सी वैल्यू 0 पे आती है, तो cos 2n + 1 पाई बाय 2 की वैल्यू 0, और sin की कहां पर आती है, देन nπ की वैल्यू वहां पर 0 आती है, ओके। तो इतना फंक्शंस पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में ये दो बातें हमें फिट कर लेनी है, ओके। चलो, यहां पर ये बातें फिट करने के बाद अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, रेडी। दूसरा हमारा पॉइंट है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहां पर हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कौन सी साइन हो सकती है वो देखना है, पर उससे पहले कुछ 10th को याद किया जाए। 10th में एक हमारा सेकंड पॉइंट आता था जिसमें हम सम सॉल्व करते थे एक टेबल में से हर एक की वैल्यू हम ढूंढते थे, ओके। तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, पर उसको थोड़ा सा हमारे दिमाग में रहना चाहिए, ओके। यानी कि उस तरीके से सॉल्व नहीं करना है हमें, पर वो वैल्यू हमारे दिमाग में होनी चाहिए, क्योंकि तभी जाके हम साइन की वैल्यू
या cos की वैल्यू या tan की वैल्यू जो भी है वो नेगेटिव पॉजिटिव हमारे दिमाग में तो ही हमें याद रह सकती है। ओके, तो याद करते हैं उस टेबल को। अगर टेबल को देखा जाए तो टेबल में भी हमें फिर से वही टेबल दिया है पर यहाँ पर कुछ बातें ऐड की है। ओके, टेबल में फिर से sin, cos, tan, ओके, इन तीन फंक्शनों को सिर्फ देखा जाए क्योंकि हमारे लिए ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट था, sin, cos और tan। बाकी जो थे वो उसके को फंक्शंस थे। ओके, जैसे कि फर्स्ट था sin तो कोसाइन हो गया, फिर दूसरा था cos तो वो sec बन गया। ओके, देन cosec और तीसरा था हमारा tan तो co-tan यानी cot। ओके, तो इस तरह से वो सभी उसके रिलेटेड थे, को रिलेटेड ही थे, यानी हमारा इंपॉर्टेंट फंक्शंस कौन कौन थे, sin, cos, tan। ओके, sin, cos, tan को ही लेके हम इस टेबल में सोचने वाले हैं। ओके, बाकी तीनों अपने आप समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट 0 डिग्री π/6 उस टाइम पे हम 30 लिखते थे तो π/6 यानी 180 डिवाइड बाय 6 कितना हुआ 30 डिग्री। ओके, देन 0 डिग्री π/6 π/4 π/3 π/2 अगेन फिर से क्या आने वाला है हमारे सामने, जो एक्स्ट्रा है वो पाई है, π/2 है, सॉरी 3π/2 है और 2π। ओके, इन सबकी वैल्यू याद रखने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको याद कैसे रखा जाए। बहुत इजी तरीके से यूं चुटकी बजा के आपको ये टेबल याद रह जाएगा। सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन की वैल्यू फर्स्ट स्टार्टिंग क्या होती थी, यस ऑब्वियसली साइन 0। अभी हमने साइन 0 की वैल्यू ढूंढी थी, कितनी थी साइन 0 की वैल्यू, अगर याद किया जाए तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती थी, यस 0 आती थी। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। ओके, 0 फिर 1/2 फिर 1/√2 और फिर √3/2 और फिर आएगा 1। ओके, बाद में जो नए 3 हैं उनको हम बाद में सोचते हैं। बस ये वैल्यू एक याद रखनी है आपको, 0 1/2 1/√2 एंड √3/2 और 1। इसको अगर उल्टा लिख दिया जाए तो cos बन जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 √3/2 देन 1/√2 1/2 एंड 0। उसको डिवाइड किया जाए sin अपॉन cos तो tan बन जाएगा। ओके, sin अपॉन cos यानी sin ऊपर नीचे cos, ऑलरेडी सबकी वैल्यू है। बीच में एक लाइन सोच लो, sin और cos के बीच में एक लाइन सोच लो तो क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। ओके, तो sin अपॉन cos तो जो वैल्यू है स्टार्टिंग में 0 में 0/1 क्या होगी, ऑब्वियसली 0 ही होगी। एज इट इज सेकंड में क्या होगा, तो 1/2 था और यहाँ पर √3/2 है तो कट हो जाएगा तो 1/√3 हो जाएगा। ओके, सेकंड में √2 कट हो जाएंगे, दोनों ही सेम है तो ऑब्वियसली 1 आएगा। 45 की वैल्यू, tan 45 की वैल्यू लास्ट ईयर बहुत हमने रखी 1। ओके, और लास्ट में क्या आ जाएगा, √3/2 है, यहाँ पर 1/2 है, √2 कट हो जाएंगे, √3 आंसर आएगा। और लास्ट में क्या आएगा, देन 1/0 देन अनडिफाइंड। तो ये वैल्यू ऐसे ही खड़े याद रह सकती है, सिर्फ हमें साइन को याद रखना है। अगर साइन याद रह गया तो ये पूरा टेबल ऐसे ही हमें याद रह जाएगा। अब बारी आई लास्ट में तीनों की, तो तीनों की वैल्यू क्या थी हमारी, पाई, 3π/2 और 2π। तो यहाँ पर जब हमने आगे के पॉइंट में सर्कल ड्रॉ किया था वहां पर सोचो sin cos की वैल्यू क्या थी, sin cos की वैल्यू अगर सोची जाए तो अपने आप वो आंसर मिल जाएगा। पहले कौन है, पाई तो नेगेटिव साइड सोचनी है हमें, x की नेगेटिव साइड क्या होती है, -1 0 -1 cos की वैल्यू आती है, देन cos -1 और sin क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लो मिल गई वहां दोनों की वैल्यू स्टार्टिंग में। फिर 3π/2 कहां था, नीचे था सर्कल में। ओके, 3π/2 नीचे था, नीचे वैल्यू थी -1 की, -1 y एक्सिस पे था यानी 0 -1 यानी cos की वैल्यू 0। ओके, और sin की वैल्यू
-1। ओके, तो इस तरह से फिर से 2 पाई पे चले जाते हैं, तो 2 पाई में क्या था, तो 0 डिग्री पे था, तो वहां पे 1 था, तो 1 0 था, तो cos की वैल्यू 1 और sin की वैल्यू 0। ओके, और उसको फिर से sin cos कर लो, डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, tan इज इक्वल टू sin अपॉन cos, तो tan की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत इजी तरीके से हम इस टेबल को याद रख सकते हैं। सिर्फ हमें फर्स्ट वाली लाइन याद रखनी है, किसकी, sin की, क्या थी, 0 1 अपॉन √2, सॉरी 0 फिर 1/2 1/√2 √3/2 और 1। ओके, तो इस तरह से ये लाइन याद रह गई, तो पूरा टेबल ऐसे ही हमें इजीली याद रह जाएगा। चल, अब इसको हटा देते हैं। अब हमारी बारी है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मजेदार भी है। ओके, मैं यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करने जा रहा हूं। ओके, सही सही बताना, आप 11th में पहुंच गए हो, पर 9th में सबसे इजी चैप्टर आपके लिए कौन सा था, यस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत मजा आता है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस को फाइंड आउट करो, प्लॉट करो। ओके, उसकी वैल्यू कौन सी वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आती थी। यस, यहां पर भी हमें ये चीज याद रखनी है। फिर से वो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इट्स अ क्वाड्रेंट 1। ओके, इसको हम कहेंगे क्वाड्रेंट 2। ओके, चल, ये था हमारा क्वाड्रेंट 3 और ये था हमारा क्वाड्रेंट 4। ओके, तो ये 4 क्वाड्रेंट हमारे लिए रेडी है। उस टाइम पे हमने क्वाड्रेंट 1 2 3 जो पढ़ा था, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू कौन सी और y की वैल्यू कौन सी आती थी, हमें पता है। पर यहाँ पर ये 4 क्वाड्रेंट में एक मजेदार बात बताने जा रहा हूँ, सिर्फ इसको याद रखना है। ये क्वाड्रेंट जो है वो ऑल से बना हुआ है। ऑल क्या है समझते हैं धीरे से। ओके, ऑल को याद रखना है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन है, तो क्या ऑल है। ऑल है तो कौन, ऑल है। ओके, चलो देखते हैं बाद में। यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में याद रखना है कौन है यहाँ पर, तो साइन है। ओके, ऑल साइन, ऑल साइन। उसके बाद ऑल के सामने आएगा हमारा tan। ओके, और साइन के सामने आएगा cos। बस इतनी ये 4 बातें हमें याद रखनी है। ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो कोई भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है, यूं चुटकी बजा के आपको समझ में आ जाएगा। ऑल का मतलब यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम 6 जानते हैं, साइन cos tan sec cosec और cot, वो सभी इस क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। यहां पर हम जो बात करने जा रहे हैं सभी पॉजिटिव वाले की बात करने जा रहे हैं। ओके, यहां पर सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ओके, चल, फिर आता है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, 10, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 जो है वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ओके, तो ये बात है हमें हमारे दिमाग में हमें बिठा लेनी है। ओके, कि ये क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव और कौन सी वैल्यू नेगेटिव आने वाली है, वो हम इस तरह से इजीली जान सकते हैं। ओके, चलो, ऑल साइन tan cos। ओके, अगर मान लो मैं आपको पूछूं साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी। ओके,
अगर देखा जाए तो यहाँ 0 है, ये पाई बाय 2 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 180 डिग्री, यानी कि 90 और 180 के बीच में 120 यहाँ कहीं होगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री में यहाँ पर साइन लिखा है, तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन 120 की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव आएगी। ओके, दैट मीन्स यहाँ पर प्लस साइन 120। ओके, चलो, तो साइन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव रहेगी। अगर मान लो मैंने लिखा है cos 180 डिग्री। ओके, चलो cos 180 डिग्री, हाँ समझ में आ गया, cos 180 डिग्री, 180 डिग्री यानी पाई, तो पाई पे cos की वैल्यू क्या होगी, सोचो तो यहाँ पर यस -1 की वैल्यू होगी, यहाँ पर -1 आता है, पाई यानी ये डिग्री हमारी पाई की लाइन। ओके, तो वहां पर cos, यहाँ पर -x की वैल्यू आती है ना, cos यानी x, तो यहाँ पर क्या होगी, -1 की वैल्यू यहाँ पर आएगी, यहाँ पर यहाँ पर साइन की वैल्यू जो भी आती है वो क्या होगी, प्लस में उसकी वैल्यू आएगी। ओके, फिर अगर सोचा जाए दूसरी कोई बात सोची जाए कि tan, ओके, tan 290 डिग्री, चलो tan 290 कहाँ होगा, तो अगर सोचो ये है 180 से यहां तक 270 और 270 से फिर से 360, यानी 270 से 360 के बीच होगा हमारा 290 डिग्री। ओके, तो 290 यहाँ पर tan है, tan की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो नेगेटिव आएगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ cos ही पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव कैसे पता चलेगा, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ऑल साइन tan cos, ये हमें याद रखना है, बस ये बात याद रहेगी, तो फिर ये सभी जो नंबर्स है वो सभी पॉजिटिव, बाकी सब उस क्वाड्रेंट में वो नेगेटिव आएंगे। ओके, तो फिर यहां पर अगर सोचा जाए तो ये हमारे जितने भी क्वाड्रेंट में जो भी डिग्री हमें मिलने वाली है उस डिग्री के हिसाब से, अगर मान लो माइनस में कोई पूछा है, ओके, तो माइनस में हम यूं रिवर्स जाएंगे। ओके, तो माइनस में उस डिग्री को जानेंगे कि वहां पर क्या है। अगर मान लो कि यहाँ पर -290 डिग्री, तो वो यहां से इस क्वाड्रेंट में आएगा, तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी क्या होगी, माइनस ही होगी। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। ओके, चलो, तो इस तरह से हम कोई भी क्वाड्रेंट में अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो वैल्यू है sin cos tan, ओके, उन सब में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी कौन सी नेगेटिव होगी वो हम इजीली जान सकते हैं। ओके, चलो, तो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मायने रखता है। ओके, तो उस इंपॉर्टेंट को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अब हम जो समझने जा रहे हैं वो एक ग्राफ के हिसाब से समझने जा रहे हैं। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन और रेंज समझने जा रहे हैं। डोमेन और रेंज क्या होती है, ओके, तो हर एक का डोमेन और रेंज हम समझते भी जाएंगे और क्लियर भी करते जाएंगे। ओके, अगर मान लो साइन का अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो y इज इक्वल टू, हम किसका ड्रॉ करने जा रहे हैं, साइन x। ओके, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं। सबको याद रखना है क्योंकि ग्राफ से इंपॉर्टेंट उसका लास्ट कंक्लूजन हमें याद रखना है, तो लास्ट तक देखिएगा।
क्योंकि लास्ट जो कंक्लूजन हम पढ़ने वाले हैं उसके बेस पे ही नेक्स्ट हम सम गिनने वाले हैं। ओके, तो कंक्लूजन क्लियर दिमाग में होना चाहिए। यहां 0 से स्टार्ट करते हैं पहले, और ये जो हमारा पॉइंट है उसको हम पाई बाय 2 कहते हैं। यहाँ पर पाई की वैल्यू लेते हैं। ओके, और ये नेगेटिव साइड है हमारी। ओके, और ये साइड पे हम माइनस पाई बाय 2, यहाँ पर पाई, ये इंटरवल है। ये क्या है? सभी इंटरवल है। ये इंटरवल को देखा जाए तो यहाँ पर 3 पाई बाय 2, यहाँ पर 2 पाई। ओके, कंटिन्यू यहाँ पर 5 पाई बाय 2, कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। एज इट इज यहाँ पर भी माइनस 3 पाई बाय 2 और आएगा 2 पाई माइनस, और आएगा यहाँ पर माइनस 5 पाई बाय 2। ओके, चलो अब y एक्सिस पे हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। y एक्सिस पे तो ओरिजिनल हमारी जो वैल्यू है उसको लिखेंगे। यहाँ पर क्या आएगा? 1। ओके, थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं उसको ठीक से हम समझ सकें। यहाँ पर -1 -2 -3, यहाँ पर 1 2 3 4 5 ऐसा ही चलता रहेगा। यहाँ पर साइन का ग्राफ कैसे आएगा? तो एक वेव की तरह है। ओके, तो ये वेव कैसा है, कहां से पास होता है? तो वेव हमारा 0 से, साइन का वेव ऑलवेज 0 से पास होता है। ओके, साइन का वेव अगर देखा जाए तो फर्स्ट वैल्यू साइन की, यहां से साइन की वैल्यू क्या थी? अगर 0 डिग्री पे मेजर की जाए तो क्या थी? यहाँ पर साइन, सोचो, साइन 0 था, 0 से यहाँ क्या हो रहा था? 1 की ओर जा रहा था। ओके, तो यूं जाते हैं तो बढ़ता है, नीचे की ओर जाएंगे तो डिक्रीज होता है। तो उस हिसाब से अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए तो हमारा ग्राफ यूं बनेगा, यूं चलता जाएगा वेव की तरह। ओके, और यहाँ पर इसका ग्राफ भी इस तरह से। चलो, यहाँ पर कौन आएगा? -3 पाई। ओके, यहाँ पर कौन आएगा? 3 पाई। तो यहां पर आप सोच सकते हो तो वेव में आपने साइंस में 9th में पढ़ा था, याद करो, फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर भी साइन की फ्रीक्वेंसी मेजर की जाए तो यहाँ पर कहां से कहां मेजर होती है? तो 0 से स्टार्ट करते हैं, तो 0 से उसकी फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल कहां पर फिनिश होगी? यहाँ पर। यानी कि 1 वेव्स हमारा 1 इंटरवल कहां पे फिनिश होगा? तो ये हमारा एक इंटरवल बनेगा। जैसे उस टाइम पे हमने साइंस में पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू, तो लैम्डा की वैल्यू थी उस टाइम पे भी। ओके, 2 पाई। तो यहां पर भी क्या इंटरवल बन रहा है? तो साइन का स्टार्टिंग पॉइंट यहां से एक इंटरवल साइन का ये बन रहा है। तो 0 से कितना डिफरेंस है? 2 पाई का। ओके, और एज इट इज यहां से भी वो वेव बन रहा है, तो यहाँ पर डिफरेंस माइनस का नहीं है, डिफरेंस पूछ रहे हैं। तो माइनस डिफरेंस कितना आएगा साइन में? तो 2 पाई। तो यहाँ पर और हमारा जो वेव है नीचे कहां तक जाता है? तो -1 तक जाता है। ओके, अगर देखा जाए तो -1 तक जाता है और ऊपर की साइड पे 1 तक जाता है। तो इसका मतलब कि ये y एक्सिस उसकी बाउंड्री बन गई है। तो यहाँ पर सोचा जाए तो डोमेन क्या और रेंज क्या है? ओके, तो यहाँ पर x एक्सिस वो हमारी, याद करो, रिलेशन एंड फंक्शन सेकंड चैप्टर में। ओके, दो हम सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, डोमेन था और उसके सामने जो भी रिलेशन दिखाता था उसको हम रेंज कहते थे। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा जो ग्राफ है वो रिलेटेड टू x एक्सिस एंड y एक्सिस के रिलेटेड है। तो x एक्सिस वो हमारा डोमेन है और y एक्सिस क्या है? हमारी रेंज है। तो डोमेन क्या होगा? तो डोमेन यहाँ पर आप सोच सकते हो पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ओके, 2 पाई, 5 पाई बाय 2। तो ये जो मिल रहा है वो सभी क्या है? तो ऑल सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, तो ये सभी इंटीजर्स है। तो डोमेन हमारा हुआ सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, और रेंज कहां से? ये कितना ऊपर नीचे जाता है? तो ऊपर नीचे -1 से 1, और -1 उसमें इंक्लूड हो रहा है, -1 उसमें इंक्लूड हो रहा है, 1 भी उसमें इंक्लूड हो रहा है। ओके, 1 तक जाता है हमारा ग्राफ।
इसका मतलब कि उसकी रेंज क्या होगी, -1 से 1, यानी कि बड़े ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट और छोटे ब्रैकेट का डिफरेंस आपको पता है। ओके, बड़ा ब्रैकेट यानी कि -1 इंक्लूडेड है और 1 भी इंक्लूडेड है। स्मॉल ब्रैकेट करते हैं तो वो नंबर्स वहां पे इंक्लूड होता नहीं है। ओके, तो ये बातें हैं, ये हमारी रेंज हुई और डोमेन क्या होगा, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। एज इट इज हम जाते हैं हमारे सेकंड ग्राफ यानी कि कॉस की बात। अगर कॉस का देखा जाए तो ऐसे ही कॉस के ग्राफ में भी इंटरवल कितना है वो हमारे लिए, साइन का इंटरवल आपको पता चल चुका है। चलो यहां पर लिखते जाते हैं साइन का इंटरवल। ओके, साइन थीटा कितना था, 2 पाई। साइन के ग्राफ से हमने सोचा। यहां पर अब इसकी बात, फर्स्ट π/2, देन पाई, देन 3π/2, then again 2 pi, 5π/2, then 3 pi. Okay, as it is यहाँ पर भी -π/2, -pi, then -3π/2. Okay, then here -2 pi. Okay, यहाँ पर -5π/2. Okay, यहाँ पर अगेन -3 pi. चल, तो यहाँ पर भी हमारा y एक्सिस पे रेंज क्या होगी, यहाँ पर 1 की और यहाँ पर -1 की। ओके, पर यहाँ पर ग्राफ कहां से पास हो रहा है, वो 0 में से पास नहीं हो रहा है, तो यहां से वो 1 में से पास हो रहा है। 1 में से पास होके वो कहां पे, यूं π/2 में से पास होके 3π/2, यानी कि रेंज यूं बन के ऊपर की ओर 1 तक। ओके, चल यहां पर भी π/2 में से 3π/2, फिर 5π/2, कंटिन्यू यूं हमारा ग्राफ चलता जाएगा। ओके, तो यहां पर भी देखा जाए तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, 0 से फिर से उसकी अगर देखी जाए कि फ्रीक्वेंसी, ओके, तो यहां से स्टार्ट करते हुए वो यहां पर, तो ये देखो ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ओके, ये फ्रीक्वेंसी सेम हुई, यानी सेम ग्राफ फिर से यहां पर रिपीट हो रहा है। ओके, तो कंप्लीट ग्राफ ऑसिलेशन उस टाइम पे पढ़ते थे 1 ऑसिलेशंस, दैट इज अ 1 ऑसिलेशन। तो 1 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है हमारा ग्राफ यहां से, तो कितने डिफरेंस पे, कितने इंटरवल पे, तो यहां पर भी 0 से 2 पाई का, यानी 2 पाई का इंटरवल यहां पर भी है। इसका मतलब कि cos थीटा का भी इंटरवल कितना हुआ, 2 पाई। और दूसरा, एज इट इज डोमेन और रेंज क्या होगी, यस ऑब्वियसली डोमेन क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, एंड रेंज क्या होगी यहां से, ओके, और बी ब्रैकेट में देन -1 से 1। ओके, तो वो हमारी रेंज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हमारे 10 की ओर। ओके, चलो, तो 10 में भी ऐसे ही हम ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब 10 का ग्राफ जो है साइन अपॉन कॉस के ग्राफ को अगर ड्रॉ किया जाए तो ओके, चलो ये 0 है, ये हमारा π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2, माइनस माइनस माइनस, यहाँ पर -2 पाई है, यहाँ पर -5π/2 है। ओके, यहाँ पर अगेन π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2, यहाँ पर 2 पाई। ओके, चलो, तो यहाँ पर 10 का ग्राफ कहां से पास होता है, तो यहां से यूं होता हुआ, तो इस तरह से हमारा 10 का ग्राफ बनेगा। ओके, एज इट इज फिर से कहां से पास होने वाला, स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने π/2 से किया था। ओके, फिर से उसका स्टार्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो यूं करता हुआ पाई में
से पास होगा। ओके, फिर से उसका अगेन इंटरवल देखा जाए तो यहां से यूं करता हुआ 2 पाई तक से। ओके, और इस तरह से यहां पर भी, तो ये ग्राफ हमारा tan का है। अगर tan का ग्राफ इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर अब देखा जाए तो स्टार्टिंग यहां से यहाँ, इसका मतलब कि ये जो है वैल्यूज y एक्सिस की वो अब क्या बन गई है हमारी, यस इंपॉर्टेंट थिंग्स है, वो बन गई हमारी डोमेन। तो डोमेन में क्या है, सॉरी हाँ, तो डोमेन में क्या आएगा, तो यहां से लिमिट्स। ओके, लिमिट्स कहां से कहां, तो यहां से स्टार्ट होते होते हुए y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे देन डोमेन हमारा -1 से 1 का है। अगर ये ग्राफ देखा जाए तो यहां से यहां तक का ये है -1 और ये है 1 का। ओके, तो इनके बीच में हमारा क्या बन रहा है, यस डोमेन। ओके, और -1 to 1 वो डोमेन बन जाएगा, और सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स वो हमारा क्या बन जाएगा, रेंज। ओके, तो 10 में उल्टा हो जाएगा। ओके, डोमेन और रेंज। और इंटरवल कितना है, 0 से स्टार्ट करते हैं, और एज इट इज ये जो ग्राफ यहां से अगर देखो तो ये जो ग्राफ बना यहां से यू, फिर से कहां बनता है, तो फिर से ये यहां से यू, तो ये दोनों ही ग्राफ सेम पोजीशन पे कहां पे आते हैं, तो 0 से स्टार्ट करता है और पाई पे। इसका मतलब कि tan का इंटरवल क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू उसका इंटरवल पाई है। ओके, चलो, तो यहां पर हमने 3 ग्राफ सोचे, किसके, साइन कॉस टेन। ओके, एज इट इज आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिया गया है कॉट सेक और कॉसेक का। ओके, आप वहां पर भी ऑब्जर्व कर लोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, तो tan का ऑपोजिट कॉट थीटा, तो उसका भी इंटरवल हमें क्या मिलेगा, पाई का मिलेगा। एज इट इज साइन का ऑपोजिट कॉसेक थीटा का इंटरवल क्या होगा, इट्स 2 पाई, और कॉस का इंटरवल क्या होगा, देन 2 पाई। ओके, तो ये बात हमें याद रखनी है कि हमें साइन कॉस कॉसेक सॉरी सेक, ओके, सेक थीटा 2 पाई, देन साइन कॉस कॉसेक सेक 2 पाई का इंटरवल, और tan और cot का इंटरवल पाई। ओके, ये जो बात है हमारे दिमाग में हमें फिट कर लेंगे। ये इंटरवल अगर आपके दिमाग में फिट हो चुका, देन आगे के सम्स आप बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो आज थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो बातें थी उसको बार बार समझनी है आपको, और वो अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। अगर वो फिट हो गई एक बार तो बहुत इजी तरीके से आप वो डिफरेंट टाइप के सम्स यहाँ पर गिन सकते हो। ओके, तो अब जो बातें हमने पढ़ी है, ओके, उन बातों को लेकर हम नेक्स्ट सम्स गिनने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो हम फिनिश करते हैं। इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।